गरीबों को मात देकर बिना कोचिंग के एक कुली ऐसे बना आईएएस अफसर। जानिए इनकी पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम है तो मंजिलें खुद ब खुद झुका करती है। ऐसे ही कुछ मजबूत इरादे थे एर्नाकुलम स्टेशन पर कुली का काम करने वाले आईएएस अफसर श्रीनाथ के, जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के साथ साथ अपनी किस्मत को भी बखूबी आजमाया और अंत में देश की सबसे कठिन यूपीएस परीक्षा को पास कर आईएएस अफसर बन गए। कुछ सालों पहले तक कुली का काम करने वाले श्रीनाथ ने आईएएस अफसर बनकर दुनिया में सफलता की एक नई मिसाल कायम की है। दोस्तों बता दें, जैसा कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वे कामयाबी ना मिलने पर कई तरह के बहाने बनाते हैं या फिर कई तरह की शिकायतें करते हैं। इसमें अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि वे संसाधनों की कमी को खुद के कामयाब ना होने की वजह बताते हैं। उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली होती तो यकीनन जीवन में सफलता हासिल कर लेते। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों। श्रीनाथ इन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने संसाधनों की कमी को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं रही। श्रीनाथ ने कभी भी उनके जीवन में संसाधनों की कमी को अपने कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। वे हमेशा अपादा के अवसर बदलने की सोच रखते थे और इसी कारण वे अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करने में सफल रहे। दोस्तों बता दें कि देश भर में लाखों लोग यूपीएस की परीक्षा देते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रतिशत छात्र ही इस परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं, पास कर पाते हैं और ऑफिसर का पद हासिल कर पाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत से छात्र कई सालों तक शहरों के बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में लाखों रुपये फीस खर्च करते हैं। लेकिन श्रीनाथ जैसे भी कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो यूपीएससी की कोचिंग के लिए इतनी फीस नहीं पे कर सकते, इसीलिए वह सेल्फ स्टडी के जरिए ही इस परीक्षा को पास करने का प्रयास करते हैं। कि श्रीनाथ मूल रूप से केरल के एक एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। वह एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर ही कुली का काम भी किया करते थे। दोस्तों श्रीनाथ के पास इतना पैसा नहीं थे कि वह यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर का फीस दे सके। ऐसे में उनके मन में यह बात आई कि वे बिना कोचिंग के इस कठिन परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का मन बनाया। उनकी इस कठिन राह को रेलवे स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई ने आसान बना दिया। उन्होंने स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई से अपने स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई शुरू कर दी। यह फ्री वाईफाई श्रीनाथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वह यहाँ कुली का काम करते थे और जब जब उन्हें समय मिलता था वो परीक्षा की तैयारी करने लगते थे। सच्ची लगन और मेहनत के जरिए श्रीनाथ ने केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली। इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद श्रीनाथ के मन में यह ख्याल आया कि वह रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद और अपनी सच्ची लगन के जरिए यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही यही परीक्षा पास कर ली। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर ली और यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम कर दिया है। दोस्तों हम सोचते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाए। लास्ट में मैं आपसे एक आखिरी बात कहता हूँ कि मान लोगे तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए और हर तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।